हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने 6, 7, 8 के लिए उपयोगी पार्ट सेकंड का टेंस लेकर आया हूँ। जैसा कि हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था, समझा था कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। इन सब टेंस के 4 पार्ट होते हैं और हम प्रेजेंट टेंस के पहले भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ भी चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के जो बाकी के भाग हैं, दूसरे भाग हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट व प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे, समझेंगे और इसी क्रम में हम आगे पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ते जाएंगे, समझते और जानते जाएंगे। आइए प्रेजेंट का दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान, इस टेंस यानी कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हो, रहे हैं आदि आते हैं। अनुवाद के नियम, थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगती है और इसके बाद में वर्ब की में आईएनजी लगाया जाता है। एक आई यानी फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ एम लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और वी, यू, दे के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है और इसके बाद में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस में इज, एम, आर के बाद में नॉट लगाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज, आर, एम सेंटेंस के पहले लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं और सेंटेंस खत्म होने पर अपन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हिंदी से अंग्रेजी बनाने का जो उदाहरण है वो अपन अभी इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, अब इसमें मैं है आई का मतलब एम लगेगा और वर्ब में आईएनजी। तो आई एम लर्निंग माई लेसन। वे बेंच पर खड़े हैं यानी बेंच पर खड़े हुए हैं, तो दे यहाँ पे प्लूरल है और दे के साथ में आर लगेगा, वर्ब में वही आईएनजी और वाक्य अफर्मेटिव है, तो दे आर स्टैंडिंग ऑन दी बेंच। नेगेटिव सेंटेंसेस में मैं दौड़ नहीं रहा हूँ, अब इसमें नहीं का प्रयोग हुआ तो ये नेगेटिव है और मैं का मतलब आई के साथ एम लगेगा, वर्ब में आईएनजी, तो आई एम नॉट रनिंग। हम रो नहीं रहे हैं, वी के साथ में आर और वर्ब में आईएनजी, वी आर नॉट क्राइंग और इज, एम, आर के बाद में नॉट लगता है जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज, एम, आर पहले लगेगा। देखिए उदाहरण, क्या प्रेम बाजार जा रहा है? इज प्रेम गोइंग टू मार्केट। प्रेम एक वचन है इसलिए इज लगेगा, इज प्रेम गोइंग टू मार्केट। क्या हम नदी में नहीं कूद रहे हैं? अब ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो गया, तो आर वी के साथ आर लगता है, आर वी नॉट जंपिंग इन टू द रिवर। तीसरा देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, इस टेंस के वाक्यों के अंत में यानी हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हूँ, आ है, आ हूँ आदि आते हैं। अनुवाद का नियम देखें, ही, शी, इट यानी एक वचन के साथ में हैज़ और आई, वी, यू, दे और कोई भी बहुवचन हो उसके साथ हैव का प्रयोग होता है। और हैज़ या हैव जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होती है। नेगेटिव सेंटेंस में हैजेव के बाद नॉट लगाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव पहले लगाते हैं और सेंटेंस कोई सा भी हो लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयुक्त होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके अपन हिंदी और अंग्रेजी के वाक्यों उदाहरण के रूप में देखें। अफर्मेटिव सेंटेंस में उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। उसने मतलब ही और ही के साथ में हैज़ लगेगा यानी ही, शी, इट के साथ में हैज़ और आई, यू, वी, दे के साथ में हैव लगता है, तो उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। ही हैज़ डन हिज वर्क यानी उसने अपना काम कर लिया है। मैंने पत्र लिख लिया है, आई हैव रिटन अ लेटर, आई के साथ में हैव लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस ने अध्यापक ने हमको अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है, तो
द टीचर हैज़ नॉट टॉट अस इंग्लिश। द टीचर हैज़, टीचर एक वचन है इसलिए हैज़ लगा। द टीचर हैज़ नॉट टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म, टॉट अस इंग्लिश। वह तुम्हारी माँ के साथ नहीं गया है, तो ही एक वचन है, तो ही हैज़ नॉट गॉन विद योर मदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या विद्यार्थी ने एक तस्वीर बनाई है? हैज़ द स्टूडेंट मेड ए पिक्चर। विद्यार्थी एक वचन है इसलिए हैज़ का प्रयोग हुआ। इंट्रोगेटिव है तो हैज़ हैव का प्रयोग सेंटेंस के सबसे पहले होता है, और जब सेंटेंस समाप्त हो जाता है तो अपन इसको क्वेश्चन मार्क के साथ में पूरा कर देते हैं। प्रेजेंट का नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण टेंस है। इस टेंस के अंत में, यानी कि जो हिंदी वाक्य होता है उसके अंत में से रहा है, से रही है, से रही हूँ, से रहे हैं आदि आते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, जो नोट लगा के कहा है कि समय के पहले सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब से रहा है मतलब 4 बजे से, 4 घंटे से, ये इसलिए से का प्रयोग हुआ है, तो समय के पहले सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ सिंस, अब सिंस का प्रयोग कब करते हैं? सिंस का प्रयोग हम निम्न प्रकार के समय के साथ करते हैं, जैसे 9 o'clock, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। 1 जनवरी, ये जनवरी एकदम फिक्स है, जो अपन घड़ी और कैलेंडर में देखते हैं। मंडे घड़ी कैलेंडर में देखते हैं। 1980, जैसे आपका 2020 चल रहा है, 2015, ये क्या है अपना घड़ी कैलेंडर में दिखता है, और ये बिल्कुल एक समय बिंदु है, इसलिए समय का बिंदु होने के नाते इसमें अपने को सिंस का प्रयोग करना होता है। फॉर का प्रयोग यानी कि पॉइंट, पीरियड ऑफ टाइम। यूज ऑफ फॉर इसके लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि के लिए, जैसे 5 minutes, 2 week, 2 days, 6 year, 10 years आदि। अब अनुवाद के नियम देखें इसके। अनुवाद के नियम में ही, शी, इट के साथ में हैज़, जो अपन प्रेजेंट परफेक्ट में लगा रहे थे उसी प्रकार से जिसके साथ हैज़ लगता है वो इसमें भी हैज़ उसी के साथ लगेगा, और जिसके साथ हैव लगता है वो उसी के साथ लगेगा। फ़र्क इतना सा है, इसमें बीन का प्रयोग और होता है। तो ही शीट के साथ हैज़ बीन लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। आई वी यू दे के साथ या कोई भी अन्य बहुवचन के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, और इसके बाद फिर बीन लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव को सबसे पहले लिख देते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रयुक्त होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अपन हिंदी और अंग्रेजी के वाक्यों को उदाहरण के रूप में देखें। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस में का उदाहरण जैसे वह सुबह से कपड़े धो रही है। कब से? सुबह से, यानी उसके जो कपड़ा धोने का काम था वो सुबह से शुरू हुआ है। तो शी हैज़ बीन, शी भाई ही, शी, इट के साथ में हैज़ लगेगा, और आई यू वी दे के साथ में हैव लगेगा। तो शी हैज़ बीन वॉशिंग, वर्ब में आईएनजी लगेगी, और हैज़ और हैव के साथ में बीन आएगा। तो शी हैज़ बीन वॉशिंग दी क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से एक किताब को पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। नेगेटिव सेंटेंसेस में अध्यापक 2 दिनों से नहीं पढ़ा रहे हैं। द टीचर हैज़ नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days। हैज़ के बाद में नॉट लगाया, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी। तो द टीचर हैज़ नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days। बच्चे सुबह से नहीं रो रहा है, बच्चा सुबह से नहीं रो रहा है। द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। चाइल्ड एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हैज़ का प्रयोग होगा, और हैज़ के बाद नॉट क्योंकि नेगेटिव है, इसके बाद बीन, फिर वर्ब में आईएनजी। तो द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको मैंने बताया था कि हैज़ वाक्य के शुरू में आ जाता है और अंत में इसके एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। क्या तुम 4 दिनों से यहाँ काम कर रहे हो?
तुम के साथ हैव आएगा, शुरू में हैज हैव का प्रयोग होता है। तो हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 4 days, अब 4 दिन ये समय की अवधि है इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या वह जनवरी से कंप्यूटर सीख रही है, तो सीखने वाली वह यानी कि शी सिंगुलर है इसलिए अपने को हैज़ का प्रयोग करना है और ये हैज़ या है वाक्य के शुरू में आता है। तो हैज़ शी बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस जनवरी, अब जनवरी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ अपने को सिंस जनवरी करना पड़ा। तो ये था हमारे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, इसको हमने बारी बारी से पढ़ा और काफ़ी सोच समझकर और काफ़ी समझकर पढ़ा है। आप थोड़ा सा इसको एक बार वीडियो को पुनः देखें और इसको कॉपी में नोट डाउन करें, फिर हम दोबारा से इसका अगला पार्ट यानी कि पास्ट टेंस में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.